महान नाम धन्यवाद हो आपण मान समस्त को बाइबल लवर्स ट्यूटोरियल आज अध्याय में स्वागत जनाए। प्रभु आपण मान प्रत्येक को बाहुल्य रूपे आशीर्वाद करंतु। आज आम जो प्रसंग रे प्रभु का वाक्य ध्यान करिबा प्रसंग शीर्षक है क्रिश्चियन पाई संविधान। क्रिश्चियन पाई संविधान कॉन्स्टिट्यूशन फॉर क्रिश्चियन। प्रिय भाई भौणी माने जमती देश चलिबा पाए गोटे संविधान थाए क्रिश्चियन पाई मध्य गोटे संविधान रही। आमे भारतीय माने दुईटी संविधान रो तळे आसु। गोटे होची भारतर संविधान आ गोटे ईश्वर पर दिया जायथिबा संविधान, ईश्वर दत्त संविधान। दुईटी संविधान रो अंडर आमे आसु। भारत रे जेतु भारतीय नागरिक अटु तेणु भारत रे आमे केमती बंचिबा केमती चलिबा गोटे नीति नियम रही, कायदा कानून रही। आ से हिसाब रे हमको भारत रे बंचिबा पई पड़ी। आ सेटा को आमे क्रिश्चियन माने शिर धार्य करू। द्वितीय संविधान होची स्वर्गर संविधान। जेतु आमे स्वर्गर नागरिक अटु, आमे भारतर भी नागरिक अटु, स्वर्गर भी नागरिक अटु। भारत रे जन्म होइतिबारु भारतर नागरिक, पुनर्जन्म प्राप्त होइतिबारु स्वर्गर नागरिक। भारत होची हमर जन्म सिद्ध अधिकार, स्वर्ग होची हमर पुनर्जन्म सिद्ध अधिकार। एटा होची बर्थ राइट, एटा होची रीबर्थ राइट। तो आमे दीटी संविधान रो तळे आसु। भारत रे रहिबा पाए, भारत रे चलिबा पाए भारत रो विधि व्यवस्था रही छी, जा अमानकर जीवन पाए भारतीय मानक पाए अति जरूरी अटे। सेटा बेले बेले अमेंडमेंट हे कि बेले बेले बदली पारे, किंतु बाइबल बदले नहीं। पुरातन नियम लोक मान पाई जेमिति थिला आम पाई भी सेमति एक अछि। प्रभु दुईटी नियम आमान को देइछन्ति। ए दुईटी नियम रे प्रभु अपना संविधान को लिखिछन्ति। बाइबल बदले नहीं, बाइबल रो परमेश्वर बदलंती नहीं। संविधान निर्माता माने से चली गले, किंतु आम पाई जो आत्मिक संविधान जे देइछन्ति से आज पर्यंत जीवित अच्छा। आ सेटा आमे मानिबा पई बाध्य। बाइबल कौन कहे? द्वितीय विवरण तार 4 पर्व 8 पद लिख पढ़िबे। द्वितीय विवरण 4 पर्व तार 8 पद। पुणी मु आजि तुम मानक साक्षात रे जे समस्त व्यवस्था देउ अछि ताहा तुल्य यथार्थ विधि और शासन आउ केउ महागोष्ठीर अछि। परमेश्वर अपनारो देइथिबा विधि व्यवस्था विषय कहंती। पुणी मु आजि तुमानक साक्षात रे जे समस्त व्यवस्था दउ अछि ता तुल्य यथार्थ विधि और शासन आउ केउ महागोष्ठीर अछि। आकाश तले मनुष्य मान मध्य अनेक धर्म अछि, सेमान को भी धर्मशास्त्र अछि। ए दिन मान भारत रे बहुत कोलाहल, राजनीतिक क्षेत्र रे, प्रशासनिक क्षेत्र रे, धर्मीय लोक मान क्षेत्र रे बहुत पाटितुंड चली। सेमान धर्म ग्रंथ रे अनेक त्रुटि रही, जाको लोक माने मानिबा पई प्रस्तुत ना। कारण ताहा मनुष्य दत्त अटे आ सेमान को सुविधा अनुसार लिखाई, सेमान को सुहाइला भलिया लिखाई। भारत रो अन्य लोक मान को पाए गोटे घृणा, गोटे न्यून मनोभाव आ निजको सेमाने उन्नत देखाइला भलिया किछि गोटे विषय लिखिछन्ति बोली एबे पाटितुंड चलीछि। जने प्रोफेसर से कहउछन्ति एटा ठीक नै बोली, आ अज्ञान मूर्ख माने ता कहउछन्ति नै ताकू मारा जाऊ, कटा जाऊ, अना जाऊ चलीछि तिस्कार समान कर। प्रिय भाई भणी माने आपण पृथ्वी रे जेते धर्म ग्रंथ देखिबे कोनोसी ना कोनोसी समस्या अछि, किंतु बाइबल रे आपण कोनोसी समस्या पाइबे नै। काहे कि एटा पवित्र आत्मा को द्वारा, पवित्र साधु मान को द्वारा विभिन्न स्थान रे विभिन्न समय रे लिखा जायछि। आ बाइबल रो मुख्य प्रसंग भी रही,
जहाँ जीशु को विषय प्रकाश करा जाए आ जीशु ईश्वर अटंती तांकर चरित्र रे तांकर गुण रे तांकर स्वभाव रे कोनोसी खुण नै रे संपूर्ण निर्दोष व्यक्ति को विषय रे बाइबल प्रकाश करे जहां को प्रभु बोली मानिले बा जहां को अनुकरण कले जने लोक केबे भी लज्जित हबन तो जेहेतु आमे विश्वासी अटु आम पाई प्रभु गोटे विधि व्यवस्था दैछन आ से कहउचंती ए प्रकार विधि व्यवस्था आ क्यों महागोष्ठी रे अछि क्रिश्चियन केमती परिचालित हेबा दरकार क्रिश्चियन परिचालित हेबा पाई ताको गोटे संविधान दिया जायछि याछि बाइबल प्रभु आमान को अनुग्रह करन आमे प्रभुकर कार्य आमे केमती भाबरे करिबा दरकार प्रभुकर वाक्य अनुसार आ सेटा कोन करे आमानकर जीवन को संशोधित आमानकर जीवन को आशीर्वाद युक्त करिता यदि आपण देखिबे आ सेटा आमानकर जीवन को सिद्धता आडको करिनि यदि आपण प्रभुकर वाक्य बा प्रभु देथिबा संविधान को मानिबा पे आरंभ करिबे आपण धीरे धीरे सिद्धता आडको जाई परिबे आपण को स्वभाव आपण को जीवन शैली आपण को आचरण आपण को उच्चारण सब विषय बदलिबो मस्त खोलंतु द्वितीय तिमोथी तार 3 पर्व 16 और 17 पद समस्त शास्त्र ईश्वर निश्वसित एवं शिक्षा अनुजोग संशोधन और धार्मिकता संबंधी शासन निमंते उपकारी जेपरि ईश्वरक लोक सिद्ध होई समस्त उत्तम कार्य निमंते सुसज्जित हुए कौन हबा पाई ईश्वरक लोक सिद्ध हबो आ उत्तम कार्य पाई सुसज्जित हो भारत रो देखंतो जदि भारत रो लोक माने संविधान को मानि थांते संविधान अनुसार समस्त परिचालित होता आज भारत रे एते होना कटाई न किछि मुष्टिमय लोक अछंती मुष्टिमय तो नो किछि अधिक लोक अछंती जन संविधान को मानंती नै ए प्रकार एक दुष्ट भ्रष्ट समाज गोटे अछि जे माने कि संविधान विरोधी कार्य करंती देशर अनेक प्रकार समस्या दिन मान को देखा जाउछि किंतु बाइबल हमको जो दिया जाइछि बाइबल एटा ईश्वर दत्त संविधान क्रिश्चियन पाई आज प्रसंग होची क्रिश्चियन पाई संविधान एटा हमर शिरोधार्य विषय अटे आत्मिक जीवन रे अग्रसर हेबा पाई ईश्वरंकर वाक्य जामान को सिद्ध करे जामान को संशोधित करे जामान को जीवन को सजाड़े जहां द्वारा आपण आ मु जो माने जीशुंकर पछरे चालू आमान जे सिद्ध होई पारी एटा हो आम पाई गोटे संविधान प्रभुंकर कार्य केमती करा जिबा दरकार प्रभुंकर वाक्य अनुसार प्रभुंकर कार्य केमती करा जिबा दरकार प्रभुंकर आत्मा अनुसार तांको वाक्य अनुसार और तांको आत्मा अनुसार जब आप देखिए जिखरियो तार 4 पर्व 6 पद जिखरियो 4 पर्व 6 पद तहिरे से मते उत्तर करी कहिले एहा जिरुबाबिल को प्रति सदा प्रभुंकर वाक्य यथा पराक्रम द्वारा नुहे किबा बल द्वारा नुहे मात्र आंभर आत्मा द्वारा एही सन्यासी प्रति सदा प्रभु कहंती बल पराक्रम रे नुहे हमर आत्मा द्वारा गोटे होची तांगर वाक्य द्वारा आ गोटे होची आत्मा द्वारा क्रिश्चियन जीवन केमती आगो को बढ़िबा दरकार तांको वाक्य द्वारा तांको आत्मा को द्वारा ए आत्मिक जीवन काटिबा पाई तांगर वाक्य देइछन आमे जहां भी करबा दरकार तांको वाक्य आधारित जीवन काटिबा बाइबल रे आमे किछि लोकन को विषय देखिबा से माने केमिति कार्य गुडा को कले आपण देखिले जानि पारे आदि पुस्तक 6 पर्व काढुंतु आदि पुस्तक 6 पर्व काढिले आपण देखि पारिबे जे नोह की प्रकार से कार्य करूछन 6 पर्व तारो 22 पद देखि तहिरे नोह से रूप कले
परमेश्वरଙ୍କ आज्ञा अनुसारे से समस्त कर्म कले। से कौन कले प्रभु जेमिति कहिथिले प्रभु तांको जो गाइडलाइन देथिले प्रभु जहा कहिथिले से कौन कले तदनुजाई कार्य कले लेखा जाउची तो इने नह सिर्फ कले परमेश्वर आज्ञा अनुसारे से समस्त कर्म परमेश्वर आज्ञा अनुसारे से कले 7 पर्व तार 5 पद नोह सदा प्रभुଙ୍କ आज्ञा अनुसारे सबु कर्म कले। देखो सदा प्रभु आज्ञा अनुसारे सब कर्म कले 16 पद परमेश्वरଙ୍କ आज्ञा अनुसारे सर्व प्रकार प्राणी दंपति क्रमे प्रवेश कले तो सदा प्रभु ताहार पार्श्व द्वार बंद कले। तापर 8 पद भी पढो 8 पद भी पुणी नोहଙ୍କ प्रति परमेश्वरଙ୍କ आज्ञा अनुसारे सूची और असुची पशु पक्षी वर्ग और भूचर उरगामी जंतु वर्ग जोड़ा जोड़ा होई नोहଙ୍କ निकट को जाई जहाज रे प्रवेश कले। देखो तो केते बड़ विषय जे प्रभु जेमिति कहिथिले परमेश्वर को संविधान को परमेश्वर को आज्ञा को परमेश्वर देथिबा गाइडलाइन को से कौन कले प्रभु जेमिति कहिथिले प्रभुकर वाक्य अनुसार से कार्य कले बोली प्रभुकर वाक्य अनुसार। प्रिय भाई भौणी माने हमर जीवन रे आमे प्रभुकर कथा को कौन करबा दरकार आमे शिरोधार्य करबा दरकार। क्रिश्चियन पाए प्रभु गोटे संविधान देइछन अपन जदि मस्त खोलिबे यात्रा पुस्तक तार 39 पर्व आउ 40 पर्व 39 40 नह को विषय में देखु कौन नह जते बेले प्रभुकर आज्ञा अनुसार कार्य कले रक्षा पाई गले प्रभुकर संविधान को मानिले प्रभुकर वाक्य को मानिले आपण वर्ती जिवे जेते बड़ विपत्ति आसिले मध्य प्रिय भाई भौणी माने आपण वर्ती जिवे रक्षा पाई जिवे माने घर संकट रो परिस्थिति मध्य सुधा वाक्य को मान्य करिबा लोक माने बंची जाते प्रभु कौन करंती तांगर वाक्य अनुसार जीवन काटिबा लोक रक्षा करंती। यात्रा पुस्तक तार 39 पर्व और 40 पर्व टिके देखि पढिबा नै मु खाली आपन को कहूची के अंडरलाइन करथिबे 39 रो 1 रे लिखा जाउची सदा प्रभु को आज्ञा अनुसार अंडरलाइन करिथान 39 रो 5 मसा के प्रति सदा प्रभु को आज्ञा अनुसार अंडरलाइन करिथान 7 पद रे पुनी से सदा प्रभु को आज्ञा अनुसार अंडरलाइन करिथान 21 पद रो शेष लाइन रे सदा प्रभु को आज्ञा अनुसार या करा गला 22 पद अनंतर मसा के प्रति सदा प्रभु को आज्ञा अनुसार 27 पद अनंतर मसा के प्रति सदा प्रभु को आज्ञा अनुसार 30 पद मसा के प्रति सदा प्रभु को आज्ञा अनुसार 32 पद रो शेष लाइन रे सदा प्रभु को आज्ञा अनुसार 39 पर्व 43 पद सदा प्रभु को जेपरी आज्ञा करथिले तापरे देखिबे आपण माने 40 पर्व 1 पद अनंतर सदा प्रभु मसा को कहिले जेमति कहिले से सेमति कले आपण आगो को देखि परिबे 16 पद मसा ए रूपे कले जे सदा प्रभु को आज्ञा अनुसार सब कले 17 पद अनंतर मसा को प्रति सदा प्रभु को आज्ञा अनुसार 20 पद मसा के प्रति सदा प्रभु को आज्ञा अनुसार 22 पद एवतार मसा के प्रति सदा प्रभु को आज्ञा अनुसार 24 पद अनंतर मसा के प्रति सदा प्रभु को आज्ञा अनुसार 27 पद और मसा के प्रति सदा प्रभु को आज्ञा अनुसार 28 पद मसा के प्रति सदा प्रभु को आज्ञा अनुसार 30 पद एवतार मसा के प्रति सदा प्रभु को आज्ञा अनुसार तापर आपण देखिबे 34 पद अनंतर मेघ से समागम तुम आच्छादन कला और परमेश्वर को प्रताप आवास को परिपूर्ण कला देखो तो ये सब कला परे सदा प्रभु को प्रताप से समागम तुमको आच्छादन करुछि और परिपूर्ण करुछि मैं आपन कहिबा पई चाहे जते बेले आमे प्रभुकर कथा को शिरोधार्य करू
प्रभुंकर कथा अनुसार आम आग को बढ़ू देखो बारंबार गोटे शब्द कहीं लिखा जे प्रभु मशा को जेमिति कहले मशा प्रभुंकर वाक्य को सही परि से स्थिर धार्य कले आ सही भली भाव कले प्रभु प्रसन्न हुए प्रिय भाई भौणी माने प्रभु आमान को अनुग्रह करंतु प्रभुंकर वाक्य को स्थिर धार्य करबा कारण प्रभु हमको गोटे संविधान देइछंती आ चाहंती जे हमें सेटा को कोन करिवु ना स्थिर धार्य करिवु जियोस पुस्तक खोलंतु तार प्रथम अध्याय तार 7 और 8 पद पढ़िबे जियोस 1 तार 7 और 8 मात्र आंबर सेवक मूसा तुम्भकु जे समस्त व्यवस्था आदेश करिअछि से सब तुम्हे मानिबाकू ओ करिबाकू बलवान ओ अति साहसिक हुओ तहिर दक्षिण को कि बाम को फेरो नहीं तहिर तुम्हे जे कोनसी स्थान को जीव सेठारे कुशल प्राप्त हेबो एही व्यवस्था पुस्तक तुम्भ मुखरु विचलित न हेउ मात्र तुम्हे तहिर लेखा अनुसार मानिबाकू ओ करिबाकू दिबा रात्र ताहा ध्यान कर ताहा कले तुम्हे आपना पथ सफल करिवो ओ तुम्हे कुशल प्राप्त हेबो देखो तो आमे सफल हेबा पई चाहूचु कुशल प्राप्त हेबा पई चाहूचु जा कले ता हो बोली चाहूचु आमे जीवा जगह रे विफल हेबु ना एटा भी चाहूचु किंतु प्रभुंकर वाक्य को शिरोधार्य करबा पई चाहून जियोसंक पई गोटे गाइडलाइन जे संविधान पुस्तक तुम मुखर विचलित न आको तुमे शिरोधार्य करिवो प्रिय भाई भौणी मान जदि आज बसी चिंता करिबा ईश्वर को वाक्य बाइबल मोर जीवन रे मोर मिनिस्ट्री रे मोर फैमिली रे कोठी अछि ठाकरे अछि ना कोठी अछि ईश्वर को वाक्य को केते माने ताको मु केते शिरोधार्य करे एटा हम टिक चिंता कर देखिबा जियोसों को लाइफ रे प्रभु देइतवा प्रिंसिपल को प्रभु देइतवा गाइडलाइन को मानिबा पई कोहा देउछि प्रभु यीशु ख्रीष्ट कोन बोली कहउछंती पार्वत्य उपदेश देला पर से कोन कहउछंती 21 ରୁ 23 टिके पढिबे 21 मत्थयू 7 21 ରୁ 23 मते प्रभु प्रभु बोले डाकंती एपरि प्रत्येक स्वर्ग राज्य रे प्रवेश करिवे नहीं मात्र जे मोर स्वर्गस्थ पितांको इच्छा साधन करे से प्रवेश करिवो सेदिन अनेक मते कहिबे हे प्रभु आम्भे माने कि तुम्भ नाम रे भाववाणी कहिलु नहीं पुनी तुम्भ नाम रे कि भूत मानकु छड़ेलु नहीं आ तुम्भ नाम रे कि अनेक शक्तिर कार्य कलु नहीं सेतेबेले मु सेमानकु स्पष्ट रूपे कहिबी मु तुममानकु केबे हे जानि नहीं हे अधर्मचारी माने मो मुखरु दूर हुओ देखो तो प्रभु को मोर सम्मुखरु दूर हुओ काहे कि एमाने कहउचंदी हमें भाववाणी कहिलु नाना शक्तिर कार्य कलु हमें भूत छड़ाइलु तथापि यीशु कहउचंदी मोर सम्मुखरु दूर हो तो कौन कहउचंदी परवर्ती समय रे तार 24 ରୁ 27 पढिबे एणु जे केही मोर एई समस्त कथा सुने ओ पालन करे से पाषाण उपरे गृह निर्माणकारी जणे बुद्धिमान लोक सदृश्य हेबो वृष्टि हेला बढ़ी आसिला पुणी बतास बहिला ओ सेही घर को धक्का मारिला आउ ताहा पड़िला नहीं कारण पत्थर उपरे ताहार मूलदुआ थिला आउ जे केही मोर एई समस्त कथा सुनी पालन करे नहीं से बालुका उपरे गृह निर्माणकारी जणे मूर्ख लोक सदृश्य हेबो जदि आपण प्रभुंकर वाक्य को शिरोधार्य करिबेन आपण आत्मिक रूप गृह एमती एका हबो भाववाणी कही भूत छड़ाई नाना सत्य कार्य करी विताड़ित होई परिबे किंतु प्रभु का वाक्य को शिरोधार्य करिवे वाक्य अनुमोदित जीवन काटिबे आपण को जीवन झड़झंझा आसीबा समय रे आपण स्थिर रही पारिबे प्रिय भाई भौणी माने क्रिश्चियन पाए प्रभु संविधान दैछन मु जाने ना आपण केते अपनार करन प्रभु को प्रसन्न करबा अछि प्रभु को वाक्य को मानिबार अछि प्रभु को कति रे ग्रहण योग्य जीवन काटिबार अछि वाक्य को आधारित जीवन काटिबार अछि आपण को मु कहिबा पई चाहे चेष्टा करबा हमें कि प्रकार प्रभु को वाक्य को हम अधिक शिरोधार्य करि पारि यदि आपण बाप्तिज को जोहन को विषय देखिबे लुक तार 3 पर्व 2 ରୁ 6 टिके पढिबे लुक 3 पर्व 2 ରୁ 6 एवं हानान ओ कयाफा महाजाजक थिले सेतेबेले ईश्वरंक वाक्य
ପ୍ରାନ୍ତରରେ ଜିଖରିୟଙ୍କ ପୁତ୍ର ଯୋହନଙ୍କ ନିକଟରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲା। ସେଥିରେ ସେ ଜର୍ଦ୍ଦନର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ସମସ୍ତ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଯାଇ ପାପକ୍ଷମା ନିମନ୍ତେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନର ବାପ୍ତିସ୍ମ ଘୋଷଣା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ଯେପରି ଯିଶାୟା ଭାବବାଦୀଙ୍କ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଲିଖିତ ଅଛି, ପ୍ରାନ୍ତରରେ ଉଚ୍ଚ ଶବ୍ଦ କରୁଥିବା ଜଣକର ସ୍ୱର, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପଥ ପ୍ରସ୍ତୁତ କର, ତାହାଙ୍କ ରାଜଦଣ୍ଡ ସଳଖ କର। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଉପତ୍ୟକା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରାଯିବ, ପୁଣି ପ୍ରତ୍ୟେକ ପର୍ବତ ଓ ଉପପର୍ବତ ନିଚ କରାଯିବ। ବକ୍ର ପଥ ସବୁ ସଳଖ ହେବ, ଆଉ ଉଚ୍ଚ ନିଚ ଭୂମି ସମତଳ ପଥରେ ପରିଣତ ହେବ। ପୁଣି ସମସ୍ତ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପରିତ୍ରାଣ ଦେଖିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ବାପ୍ତିଜକ ଜହନଙ୍କ କତିରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଆସିଲା, ଆଉ ସେ ବାକ୍ୟ ଆସିବା କ୍ଷଣି ସେ ବାହାରି ପଡିଲେ ତାକୁ ଶିରୋଧାର୍ଯ୍ୟ କରିବା। ବାକ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଦିଆଗଲା ପ୍ରାନ୍ତରରେ, ଆଉ ସେ ବାକ୍ୟକୁ ସେ ମାନିଲେ, ଆଉ ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଆଗକୁ ବଢିଲେ। ଆପଣ ଯୀଶୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ଦେଖିବେ, ଲୁକ 2 ପର୍ବ ତାର 46 ଆଉ 47। 3 ଦିନ ପରେ ସେମାନେ ତାହାଙ୍କୁ ମନ୍ଦିରରେ ପାଇଲେ। ସେ ପଣ୍ଡିତ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବସି ସେମାନଙ୍କ କଥା ଶୁଣୁଥିଲେ ଓ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଥିଲେ। ଆଉ ଯେତେ ଲୋକ ତାହାଙ୍କ କଥା ଶୁଣୁଥିଲେ, ସମସ୍ତେ ତାହାଙ୍କ ବୁଦ୍ଧି ଓ ଉତ୍ତରରେ ଆଚମ୍ବିତ ହେଉଥିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବାକ୍ୟରେ ନିଜକୁ କେତେ ବୁଡେଇ ଦେଇଥିଲେ। ବାପ୍ତିଜକ ଜୋହନ, ଯୀଶୁ। ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କ ପରି ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ପରି ବାକ୍ୟରେ ଆମେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନା। ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ବାପ୍ତିଜକ ଜୋହନଙ୍କ ପରି ଗୋଟେ ମାଇଟି ମିନିଷ୍ଟ୍ରି କରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ପରି ବାକ୍ୟକୁ ଶିରୋଧାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଚାହୁଁନା। ଯଦି ଆପଣ ପାଉଲଙ୍କ କଥା ଦେଖିବେ, ପ୍ରଥମ କରନ୍ଥୀୟ ତାର 4 ପର୍ବ 6 ପଦ। ହେ ଭାଇମାନେ, ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ଏଇ ସବୁ କଥା ମୁଁ ନିଜକୁ ଓ ଆପୋଲୋଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଦେଲି, ଯେପରି ଯାହା ଲିଖିତ ଅଛି ତାହା ଅତିକ୍ରମ କର ନାହିଁ। ଏହା ତୁମ୍ଭେମାନେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଶିକ୍ଷା କର। ପୁଣି ଯେପରି ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେହି ଜଣକର ସପକ୍ଷ ଓ ଅନ୍ୟ ଜଣକର ବିପକ୍ଷ ହୋଇ ଗର୍ବୀ ନ ହୁଅ। କଣ ଲେଖା ଅଛି? ଲିଖିତ ବାକ୍ୟକୁ ଅତିକ୍ରମ ନ କର। ଏମାନେ କଣ କରୁଥିଲେ? ଲିଖିତ ବାକ୍ୟକୁ ଶିରୋଧାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ପ୍ରିୟମାନେ, ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ବାକ୍ୟକୁ ଶିରୋଧାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ବାକ୍ୟରେ ନିଜକୁ ବୁଡେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଜି ଆମ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଗୋଟେ ସମ୍ବିଧାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନ ଆମେ କି ପ୍ରକାର ତାକୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିଥାଉ। ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ତିମୋଥୀଙ୍କ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ, ପ୍ରଥମ ତିମୋଥୀ 4 ପର୍ବ 15 ଆଉ 16 ପଦ। ପ୍ରଥମ ତିମୋଥୀ 4 15 ଆଉ 16। ତୁମ୍ଭର ଉନ୍ନତି ଯେପରି ସମସ୍ତଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୁଏ, ଏଥି ନିମନ୍ତେ ଏହି ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ମନୋଯୋଗୀ ହୁଅ। ସେହି ସବୁରେ ପ୍ରବୃତ୍ତ ଥାଅ। ଆପଣା ବିଷୟରେ ଓ ଆପଣା ଶିକ୍ଷା ବିଷୟରେ ସତର୍କ ହୁଅ। ଏହି ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ଲାଗି ରୁହ, କାରଣ ତାହା କଲେ ତୁମ୍ଭେ ଆପଣା ପରିତ୍ରାଣ ଓ ତୁମ୍ଭର ଶ୍ରୋତା ମାନଙ୍କର ପରିତ୍ରାଣ ମଧ୍ୟ ସାଧନ କରିବ। ସେ କଣ କହୁଛନ୍ତି? ଯେ ମୁଁ ଯାହା କହିଛି ତାକୁ ଯଦି ଶିରୋଧାର୍ଯ୍ୟ କରିବ, ତୁମର ବି ମଙ୍ଗଳ ହବ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବି ମଙ୍ଗଳ ହବ। ବାକ୍ୟକୁ ଶିରୋଧାର୍ଯ୍ୟ କରିବ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଗୋଟେ ସମ୍ବିଧାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ଜାଣେ ନା ତାକୁ ଆପଣ କେତେ ଆପଣାର କରନ୍ତି। ଗୋଟେ ଗାଇଡଲାଇନ ଦେଇଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ବେସିକ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ଦେଇଛନ୍ତି। ବାଇବେଲକୁ କଣ କୁହାଯାଉଛି? BIBLE, ବେସିକ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ସ ବିଫୋର ଲିଭିଂ ଅର୍ଥ। ପ୍ରଭୁ କିଛି ବେସିକ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ଦେଇଛନ୍ତି, କଣ କରିବ, କଣ କରିବ ନାହିଁ, କଣ କରିବ, କଣ କରିବ। ବାଇବେଲକୁ ଆପଣ ଆପଣାର କରନ୍ତୁ, ଦୈନିକ ପଢନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ଆଣ୍ଡରଲାଇନ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ସେଇଟାକୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ନିଜ ଜୀବନରେ ଆପଣ ତାକୁ ଆପ୍ଲାଏ କରନ୍ତୁ। ବାଇବେଲରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରସନ୍ନ ହେଇଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିରେ ସନ୍ତୋଷଜନକ ହେଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟର ଶିରୋଧାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ଆଉ ଜଣେ ବିତାଡ଼ିତ ହୋଇଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଜଣଙ୍କୁ ଉପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ରାସ୍ତାରେ ମରି ଯାଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ କେବଳ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ମାନ୍ୟ କରିବା ଲୋକ। ବାକ୍ୟକୁ ଶିରୋଧାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ପାଇଁ ସମ୍ବିଧାନ ଦିଆଯାଇଛି,
ଆଉ ତାର ତୁଲ୍ୟ ଯଥାର୍ଥ ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଶାସନ ଆଉ କୌଣସି ମହାଗୋଷ୍ଠୀରେ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଏ ପ୍ରକାର ଏକ ପୁସ୍ତକ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମୋ ପାଇଁ ଦେଇଥିବାରୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ଦରକାର। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଜଗତ ବଦଳୁଛି, ବାଇବଲ ବଦଳୁନି, ବାଇବଲ ଲୋପ ହୁଏ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସଫଳ କରିବାକୁ ଆସିଥିଲେ। ସ୍ୱର୍ଗର ପରମେଶ୍ୱର ଦେହ ଧାରଣ କରି ଜଗତକୁ ଆସିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କଣ? ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସଫଳ କରିବା। ଯାହା କୁହାଯାଇଛି, ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ବିଷୟ କୁହାଯାଉଛି, ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ତାହା ସଫଳ କରିବା। ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି। ପିତା ପରମେଶ୍ୱର, ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛୁ। ବାପା, ଆପଣ ଆମମାନଙ୍କ ସହିତ ବାକ୍ୟ ଜରିଆରେ କଥା ହେଇଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ପ୍ରଭୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀ ପାଇଁ ଆପଣ ଗୋଟେ ସମ୍ବିଧାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ବୁଝିଲା ଭଳିଆ ସହଜ ଭାଷାରେ ତାକୁ ଉପଲବ୍ଧ କରାଇଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। ପ୍ରଭୁ, ଆପଣଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ଶିରୋଧାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କର। ଆଜିଠାରୁ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯେପରି ଆପଣଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ଆପଣାର କରି ବଞ୍ଚି ପାରିବେ ଏଥିପାଇଁ ଅନୁଗ୍ରହ। ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ, ଆପଣଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ବଢିବା ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ବଢିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କର। ଯେପରି ପ୍ରଭୁ ଆମେ ସିଦ୍ଧ ହେଇପାରିବୁ, ଅନୁଗ୍ରହ କର। ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି ଆଜିର ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ। ଆଦର ମହିମା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇ ପ୍ରାର୍ଥନା ମୋର ପ୍ରାଣର ପ୍ରିୟ ଯୀଶୁ ନାମରେ ମାଗିଲି, ଆମେନ୍।